It's me, everybody agrees. At tea time, always rooting for the enemy. It must be exhausting all. I'll stare directly at the sun. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I am back with a new vlog. So it's gonna be episode 4 of my birthday series, birthday gift series. So fourth gift that I'm gonna be giving to me is, it's not like a hard copy gift. I don't know why I'm using such stupid computerish language over here because it doesn't make sense. Hard copy-ish gift. Anyway, it's a digital gift. And I have already uploaded, वैसे तो I've like already uploaded what the digital gift is, but still I would like to make it in a vlog. And now I'm going to be like showing you my new intro which I'm going to be using after my birthday. या तो 26 मई के बाद से हम इंट्रो चेंज कर रहे हैं और ये नया इंट्रो यूज़ होएगा. आई डोंट नो कब तक, टिल माई नेक्स्ट बर्थडे और मे बी उससे पहले चेंज हो जाए, आई डोंट नो. बट जस्ट रैंडम आइडिया आया बिकॉज यू नो काफ़ी हैपनिंग सी लाइफ हो रही थी, तो दैट्स व्हाई आई थॉट टू चेंज द इंट्रो. और दूसरा ये है कि every time I look into the mirror I say thank you God, you know, good job. I'm like obsessed with this song. किसी को ये गाना जो है ये ऐसा नहीं लगता जैसे ये K-pop का गाना है, बट इट्स अ बॉलीवुड सॉन्ग एंड यू नो बहुत ही इसकी वाइब काफ़ी के पॉपिश टाइप की है. सो फॉर मी इट्स K-pop बॉलीवुड ब्लेंड सॉन्ग एंड लाइक आई एम ऑब्सेस्ड. यू नो मुझे सेल्फ लव और इस तरीके के गाने बहुत पसंद है. सो या मैंने इस पर थोड़ा सा भी एक कुछ कोशिश करी है बनाने की, बट ऑब्वियसली आई कांट अपलोड इट हियर बिकॉज कॉपीराइट. बाय द वे वो जो मैंने इंट्रो बनाया था गलती से आई जस्ट डिलीटेड इट, बट वो तो अच्छा मैंने परमानेंटली डिलीट नहीं किया था तो बच गया. अदरवाइज़ आज का जो व्लॉग था वो इनकम्प्लीट रह जाता. सो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने इस बार थोड़ा छोटा बनाया बिकॉज यू नो पिछला बार मतलब जो मेरा अभी का इंट्रो इट्स टू लॉन्ग, 1 मिनट से ऊपर का है. सो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा उसे कट शॉट रखा है. हालांकि तब भी बड़ा तो है, आई थिंक अराउंड 45 सेकेंड्स होगा, बट स्टिल कंपैरेटिवली इट्स थोड़ा सा कम है उससे. सो या इट्स बेटर. एंड या पहले इंट्रो देखते हैं फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं. सो दैट्स द फोर्थ डिजिटल वॉचिंग लाइक दिस. क्या ओ तुमने देखा नहीं? धड़कनों में रहने वाली सोनिए को सलाम. Okay, so I'm like almost ready. My outfit, I'm gonna be waiting. I'm no beauty queen. Hi, I'm the problem is, and I'm just beautiful me. Don't apologize for my behavior. I'll stare directly at the sun. If you're offended, never in the beginning, you got every right. Must be exhausting always to a beautiful life. Come on, say your body is blue. Who says you're not perfect? I don't care. Feeling like that it is. Okay, so that was all the that was all about the intro. I just don't know, मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी तो 26 है तो हमें यू नो ऐसे भी आइडियाज़ लाने हैं बीच में, अदरवाइज़ मेरे पास मेरा पूरा यू नो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा अगर हम 26 गिफ्ट ही करेंगे तो. बट एनी वे, just because it's a digital one, I also ordered one thing for me which is baking cake. बट मैंने क्योंकि डिजिटल ब्लॉग का तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर भी कर लिया जाए साथ में, तो मैंने बेकिंगो से फिर से एक चॉकलेट जार ऑर्डर कर दिया था और मैंने खा लिया ऑलरेडी. सो जस्ट वांट टू यू नो गिव द वाइब ऑफ इट बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट जस्ट अ डिजिटल थिंग. यू नो थोड़ा सा हर चीज़ में एक वो होना चाहिए, क्या बोलता है पता नहीं क्या बोलता है, आई डोंट नो. तो मैंने इसका रिव्यू नहीं करा था बिकॉज ये तो मैंने काफ़ी बार मतलब कर भी रखा है. मेरा मन था ब्लूबेरी केक मंगाने का, बट ब्लूबेरी वाला था ऑप्शन में था नहीं आज, तो मुझे चॉकलेट जार ही मंगाना पड़ा. तो चॉकलेट जार मुझे बहुत पसंद तो आया था तो इसलिए मैंने मंगा लिया. वरना ब्लूबेरी खा रहा था मुझे आज बहुत मन था, और मेरा मन था तिरामिसू वाला खाने का, बट आई वाज सुपर कंफ्यूज. फिर मैंने सोचा अभी तिरामिसू नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है ये आगे जाके इट कुड बी लाइक वन ऑफ माई गिफ्ट. चॉकलेट जार तो ऐसा है कि अब यू नो इट्स बेसिक नाउ. सो या तो ये था एक छोटा सा डिजिटल के साथ स्वीट सा गिफ्ट भी. सो दैट मेक इट दैट मतलब it all make it as a 7th gift. Okay, that's my 7th gift. And
लेट्स सी, अगर आपको देखना है कि कल क्या गिफ्ट आने वाला है सो प्लीज़ बने रहिएगा, बंधे रहिएगा। या ऑल्सो आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग, आई जस्ट स्टार्टेड दैट ड्रामा कॉल्ड लवली रनर। ओ माय गॉड, लवली रनर बहुत ही अच्छा। मैंने सिर्फ उसका एक एपिसोड देखा है और आई कैन इंटरप्रेट इट लाइक ओ माय गॉड। थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ उसमें। मैंने इसका सेपरेट बनाया था पूरा ब्लॉग मेहनत से, बट उसमें यह है कि कॉपीराइट कंटेंट आ गया। आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैंने पूरा वॉइस ओवर करा है, बट फिर आगे जाके कुछ दिक्कत हो जाए तो इसलिए मैंने हटा दिया उसे। पूरा बनाया था मैंने लाइक उसके ना क्लिप्स ले लेके, बट इट्स ओके। बट मैं थोड़ी सी वो दे देती हूँ इसकी। बेसिकली इसमें ये दिखाया है लवली रनर के एपिसोड 1 में कि एक लड़की होती है, ठीक है, जो कि मेन हीरोइन है। सो शी जस्ट लॉस्ट हर लेग्स, सो शी वॉज इन डिप्रेशन बिकॉज शी नाउ शी कांट वॉक एंड बहुत ही डिप्रेशन में होती है। फिर उसके जो आइडल होता है ना, एक के पॉप आइडल होता है, तो उसके वर्ड्स उसे बहुत कंफर्ट करता है। फिर वो उसकी फ़ैन बन जाती है, यू नो, जस्ट फ़ैन गर्ल। और फ़ैन गर्ल्स का तो फिर आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा वो होते हैं अटैच। सो फिर वो उससे मिलने के लिए मतलब उस कॉन्सर्ट में जाती है। कॉन्सर्ट दिखाते हैं उसको बेचारी टिकट बहुत एक्साइटमेंट के साथ। सबसे पहले तो उसके घर में पूरा वो बना रहता है, यू नो, पिक्चर्स एंड ऑल दैट। एंड वाले सीन दिखाते हैं कि कैसे यू नो एक फ़ैन गर्ल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी। फिर वो खैर कॉन्सर्ट का टिकट लेके जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, बट वो जॉब के लिए भी उस दिन उसे जाना होता है, तो जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है कॉन्सर्ट में। और जब वो जाती है तो फिर एंट्री का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन फिर वो जो भी लड़की होती है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री, तो उससे वो रिक्वेस्ट करती है बहुत। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद वो जब लड़की मान जाती है तो पता चलता है, वो कहती है कि अगर आप मुझे अपना टिकट दिखा देंगी तो मैं जाने दूँगी। तो अपना टिकट जैसे ही अपना पर्स खोलती है तो देखती है उसका टिकट ही गायब हुआ, मतलब टिकट उसका बस में गिर गया था। तो वो कॉन्सर्ट के अंदर नहीं जा पाती, विच वॉज सच अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ओ माय फॉर एनी फैन गर्ल। फिर वो कॉन्सर्ट पूरा अंदर बिल्कुल कॉन्सर्ट की वाइब दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पे पूरा कॉन्सर्ट दिखाते हैं। वो बाहर से एंजॉय कर रही होती है पूरे कॉन्सर्ट को। सो या बिल्कुल BTS आर्मी वाला जो बॉन्ड है ना, बिल्कुल वो दिखाया है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा, मतलब आई रियली लाइक दैट। बहुत सारे मॉडल्स भी हैं इसमें। फिर क्या होता है, एक सीन दिखाते हैं जिसमें जब वो वापस जा रही होती है, सो शी जस्ट गॉट स्टक, यू नो, जिसमें वो चलती है ना, बिकॉज शी वॉज मतलब वो व्हील चेयर के हेल्प से चलती है, उसकी व्हील चेयर अटक जाती है रास्ते में, स्नोफॉल हो रहा होता है। तो एक सीन दिखाते हैं, दैट वाज माय फेवरेट सीन। ओ माय गॉड, इस सीन में दिखाते हैं वो लड़का जो है हीरो, वो अपनी कार से निकलता है, आइडल जो है, और छाता लेके आता है इनको, के बिल्कुल गॉब्लिन वाला सीन लगता है। और बिल्कुल वो सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे हर एक फैन गर्ल का ये सपना होता है कि यू नो इन द स्ट्रीट्स ऑफ सोल दे मीट देयर आइडल, देयर बायस द सेम वे। थोड़ा सा देना। सो दैट वाज सच एन। तुमने लवली रनर देखा? ओ माय गॉड, क्या देखना है? एपिसोड 1 देख लेना उसका, लवली रनर का। मैं तो आज सेकंड देखूँगी। तो खैर आई डोंट वॉच K-dramas। रियली, ये कैसा है? फनी है इसके अंदर? हाँ। खैर कहाँ दिया, बुलवा दिया सानिया तुमने, तुम मेरी वो खराब कर देती हो। एक कहाँ दी मैं, भूल गई। या तो दैट मोमेंट वॉज समथिंग विच एवरी फैन गर्ल यू नो एवर ड्रीम ऑफ। सो बिल्कुल वो छाता लेके आता है, उसको ऐसे दे देता है, एंड शी वाज लाइक शॉक, मतलब उसे वो यकीन नहीं आता कि ये उसका आइडल ही है। और वो अपना छाता उसे देके चला जाता है। मतलब वैसे तो वो उसे कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ, बट वो उसकी दोस्त आ जाती है इतनी देर में, तो फिर वो अपनी दोस्त के साथ ही जाती है। एंड व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर जाती है तो ऐसे अपने जैसे होता है ना चीज़ों के साथ, वो सारे पोस्टर्स वगैरह के साथ देख रही होती है। फिर उसके नोटिफिकेशन आता है फ़ोन में, तो फिर कोई फोटो अपलोड करी होती है, तो वो दिखा रहे होता है कि फैन गर्ल कैसे मतलब यू नो फोटोज देखते हैं कि माय गॉड ही लुक्स गुड, वे बेटर इन रियल लाइफ एंड ऑल दैट। तो ये वाला मोमेंट दिखाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, और वो एक नाइटमेयर मोमेंट है। इसके बाद ऐसा दिखाते हैं कि उसी दिन न्यूज़ आती है कि यू नो दैट आइडल कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, एंड शी वॉज शेल शॉक, मतलब यकीन ही नहीं आता उसे कि भाई उसकी कंफर्टिंग वर्ड्स की वजह से शी जस्ट गॉट सेव्ड, एंड दैट आइडल दैट जस्ट यू नो उसने सुसाइड कर ली, मतलब शी कांट बिलीव इट। तो बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर मोमेंट होता है, और वो भागती भी जाती है, फिर गिर जाती है कहीं पर, होर्डिंग पे देखती है तो पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। एंड ओ माय गॉड, फिर मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करेंगे आगे, बट फिर दिखाते हैं कि वो एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है, और उसके पास एक घड़ी होती है, वो घड़ी को जैसी पकड़ती है वो टाइम ट्रैवल पीछे चले जाते हैं। फिर पता नहीं वो जब निकलती है वहाँ पे, तो फिर पूरा उसको यंग थोड़ा लुक दिखाता है, स्कूल गर्ल वाला, और फिर वहाँ से स्टोरी चलती है पुरानी। और इसमें एक बहुत चीज़ अच्छी दिखाई है, यू नो ग्रेटफुलनेस, ब्लेसिंग्स, जैसे हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं, दे आर लाइक सच गुड ब्लेसिंग्स दैट वी यू नो वी डोंट इवन रियलाइज। तो वो उस टाइम पे फील करती है कि बिकॉज अब तो उसके पास नहीं थे ना वो चीज़, बट जब वो वापस टाइम ट्रैवल में गई तो उसके पास उसके पैर थे, लाइक शी कैन वॉक, तो वो चीज़ को याद करती है कि, और अपने पैरों को देख के बहुत ग्रेटफुल फील करती है कि नाउ शी हैज़ हर लेग्स। फिर वो घर जाती है, उसकी मम्मी उसकी दादी सब बहुत यंग होते हैं उस टाइम पे, और बस ये सब दिखाते हैं। उसके बाद फिर वो हीरो की एंट्री होती है, फिर वही सीन दिखाते हैं कि वो हीरो आ रहा होता है फिर छाता लेके, और वहीं से मतलब उसको कनेक्ट करते हैं टू द अभी जो हुआ था छाते वाला सीन। एंड उससे ये पता चलता है कि वो जब अमरेला लेके आ रहा था हीरो, तो उसको पता था लाइक ही कुड रिकॉग्नाइज दैट गर्ल, जो उस टाइम पे उस लड़की के लिए तो वो उसका आइडल था ना, लेकिन आइडल को पता था कि ये लड़की मतलब शी लाइक दैट गर्ल, तभी वो उससे शायद मिला था, ऐसा कुछ। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इनोवेटिव सा ड्रामा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और
ऑब्वियसली ली सियोन ने लिखा है, जो कि ट्रू ब्यूटी की राइटर है, और ट्रू ब्यूटी इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट के ड्रामा। तो बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा। तो पहला एपिसोड मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया। मैंने अलग इसकी मैंने सोचा था एक सीरीज स्टार्ट करूँगी के ड्रामा के एपिसोड्स की, बट वो फिर कॉपीराइट का वो आ रहा है प्रॉब्लम। बट अगर आपको मेरा इस तरीके से बताना अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। लाइक एपिसोड 1 मैंने इसमें बता दिया, अब किसी नेक्स्ट गिफ्ट वाली वीडियो में एपिसोड 2 जब भी देखूँगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है तो। मज़ा ही आ गया मुझे देख के के ड्रामा। मैं सोच रही हूँ अभी देखूँ सेकंड एपिसोड। सो या आज का खैर गिफ्ट का जो था वो था यही 7th गिफ्ट, डिजिटल इंट्रोडक्शन आफ्टर माई बर्थडे। या I'll be back with a new gift tomorrow, so be there with me. So thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. Anyway, guys, stay here.